हाय फ्रेंड, आज हम लोग गास के प्रमेय की चर्चा करते हैं। गास का प्रमेय वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए बनाया गया है क्या? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से संबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात गास के अनुसार फाई माने वैद्युत फ्लक्स का मान Q/ε0 उस पृष्ठ से संबद्ध या परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उस पृष्ठ से संबद्ध आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है या वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। अब हमको इसको सिद्ध करके दिखाना होगा। इसके लिए हम मानते हैं कि कोई वैद्युत क्षेत्र है जो +Q आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये मूल बिंदु O है जहां +Q आवेश रखा है। इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र है। उस वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर स्थित यहां पर एक पृष्ठ है जिसका अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल है dA। अब हम सबसे पहले हमारा काम यह है कि इस छोटे से पृष्ठ से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो हम लोग देखते हैं लघु पृष्ठ dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्योंकि छोटा क्षेत्रफल है इसलिए फ्लक्स भी छोटा होगा। मान लेते हैं कितना है फ्लक्स, d फाई है। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि d फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि E और dA की दिशा है क्या। E हमने बताया था यहां हम परीक्षण आवेश रखेंगे जो कि धनात्मक होता है, तो क्या करेगा, इस धन आवेश के कारण प्रतिकर्षण होगा, अर्थात इसी रेखा के बिल्कुल सीधे बाहर की ओर जो दिशा होगी वह है वेक्टर E की दिशा। और क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, पृष्ठ पर डाला गया लंब। इस पृष्ठ पे अगर हम लंब डालेंगे तो लंब की दिशा क्या होगी, कुछ ऐसी होगी। यह है वेक्टर dA की दिशा। अब इसके बीच जो एक कोण बना यह है थीटा। अर्थात यहां हम लिख सकते हैं कि लघु पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स dA के स्थान पे dA cos थीटा, अर्थात E dA cos थीटा। ये तो हो गया लघु पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक हम लोग गॉसियन पृष्ठ की चर्चा करते हैं। ये क्या मान लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो है क्या, इसका हम समाकलन कर देते हैं। मान लेते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो जो हमारा डी फाई है अगर हम इसका समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण फ्लक्स की गणना हमको हो जाएगी। अब ये वैल्यू हम उठा के यहां रख देते हैं, हो जाएगा E dA cos थीटा बट E बराबर हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं 1/4πε0 Q/r²। तो ये वैल्यू हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हेंस फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E की वैल्यू यहां पुट करनी है 1/4πε0 Q/r² इंटू dA cos थीटा। अब Q/4πε0 फिक्स है, इसके मान में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू
Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा बटे r स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि dA cos थीटा बटे r स्क्वायर एक नई भौतिक राशि बताता है जिसे कहा जाता है घनकोण और ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसको फाई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा। अब कोई भी पृष्ठ हो, अगर किसी बिंदु के चारों तरफ उसे हम घुमाएंगे तो जो भी आकृति बनेगी वो एक गोले की होती है। और हमने पढ़ा था कि एक गोले के लिए घनकोण का मान क्या होता है 4 पाई, अर्थात हम लिख सकते हैं फाई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, मतलब घनकोण का मान क्या रखेंगे 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू हो गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमको सिद्ध करना था, ये मेरा उद्देश्य था। अब हम लोग कूलाम के नियम को प्राप्त करेंगे गॉस के नियम के आधार पर, अर्थात हमारा क्वेश्चन है कि गॉस के नियम के आधार पर कूलाम के नियम को प्राप्त करिए या कूलाम के सूत्र को प्राप्त कीजिए। फिर से हम मानते हैं कि कोई वैद्युत क्षेत्र है जो कि प्लस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये प्लस क्यू आवेश है जो मूल बिंदु O पे रखा है। इससे r दूरी पर स्थित यहां पर कोई एक लघु पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, बहुत छोटा क्षेत्रफल है dA। अब यहां पे क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे, वो भी इस पृष्ठ पर लंब होगा, उसकी दिशा ये हो जाएगी। क्षेत्रफल वेक्टर भी खींचेंगे, वो भी लंब होगा, दोनों एक ही दिशा में है। तो कहेंगे लघु पृष्ठ dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स अति सूक्ष्म d फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA या E dA cos थीटा, या लिख सकते हैं E dA cos 0, क्योंकि दोनों समांतर हैं अर्थात दोनों के बीच बना कोण 0 डिग्री है। अब cos 0 का मान होता है 1, अर्थात हो गया E dA। ये तो लघु पृष्ठ से होके जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब इनके बीच की दूरी को नियत मानते हुए अब हम इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ की चर्चा करते हैं तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, जैसे हम पिछले वाले में किए थे। डी फाई की वैल्यू यहां रखेंगे, E इंटू डी E को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dA, समीकरण 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गॉस को याद करते हैं। गॉस के अनुसार फाई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लेते हैं। हमें मिलेगा E इंटू dA, E इंटीग्रेशन ऑफ dA इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो हमको ये मिल गया। अब देखिए यहां हम लिख सकते हैं चूंकि गॉसियन पृष्ठ एक गोला है तो गोले के लिए क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, या E बराबर लिखा जा सकता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। और हम लोग जानते हैं कि वैद्युत बल F बराबर होता है E Q नॉट, या F बराबर E की वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे r स्क्वायर। यही कूलाम बल है।
वहां पढ़े थे हम लोग Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यहाँ Q1 के स्थान पे Q जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, Q0 के स्थान पे Q2 के स्थान पे Q0 जो जिस पर वैद्युत बल लग रहा है, और आर स्क्वायर दोनों के बीच की